सुप्रभात। कबीर काया जर्जरी, कबीर काया जर्जरी। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर काया जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिर गए बूढ़े तिन सिर भार। अब्दुल रहीम खानखाना साहब का वृत्तांत भी यहाँ स्मरणीय है। तमाम सद्गुणों और विशेषताओं से विभूषित सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक अनुपम रत्न श्री रहीम जी जब विवश हो दिल्ली दरबार छोड़ चित्रकूट धाम में रहकर समय व्यतीत कर रहे थे, एक भड़बूजे के यहाँ छदम भेष में भाड़ झोंकने के काम में लगे हुए थे कि लोग पहचान ना सकें। लेकिन रत्न छिपते कहाँ हैं? तो किसी ने उन्हें पहचान लिया और पूछा कि महाराज आप यहाँ और ये क्या कर रहे हैं? तो जाके सिर सब भार सो क्यों झोंकत भार अस। हे दिल्ली दरबार के नवरत्न, इतने महान पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए आप यहाँ इस तरह भाड़ झोंकने का पद प्रतिकूल काम क्यों कर रहे हो? तब संत कवि रत्न महापुरुष ने बड़ा ही सटीक उत्तर दिया कि रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार में, शाही दरबार के सब पद भार आखिरकार संत कवि चेतना के लिए हैं, तो सब व्यर्थ के भार या बोझ हैं। सो रहीम यानी मैंने तो उस सारे भार को इस भाड़ की आग में झोंक कर अब अपने को निर्भार बनाकर भवसागर के पार उतार लिया। सो यदि जीवन का कोई अतिशय प्रिय उपहार है तो उसे प्रभु को सादर अर्पित किया जाए बाली की तरह, और यदि कोई सांसारिक भार पद प्रतिष्ठा का बोझ है तो उसे संत कवि रहीम की तरह भार में झोंककर अपने को निर्भर बनाकर अंतिम यात्रा के राजपथ को सुगम निष्कंटक व निर्भर बनाया जा सकता है। तो शरणागति के दो चरण हैं। पहला प्रभु कृपा द्वारा पाप प्रक्षालन निर्ममता पावनता प्रदान करना, दूसरे भक्त द्वारा सांसारिक संबंधों में पड़े हुए ममता के तमाम धागों को रस्सी के समान बटकर उन्हें प्रभु चरणों में कसकर बांध देना। असल में सांसारिक ममता के रहते साधक शिष्य भक्त की चेतना का समता में आना असंभव है। समता अर्थात समत्य योग, स्थित प्रज्ञता यानी भगवत चेतना। ममता गई, समता आ गई, समदृष्टि उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समता का विवेचन करते हुए कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तानी, सुने च पाके च पंडिता समदर्शन। अब विद्या विनयवान द्विज में गौ हाथी कुत्ते अधम मलेच्छ व्यक्ति में भी तत्वदर्शी महापुरुष ठीक वैसे ही समान दृष्टि रखता है जैसे एक मनुष्य अपने शरीर के अंगों में मस्तिष्क से ब्राह्मण भाव, हाथों में क्षत्रिय भाव, पैरों में शूद्र भाव और मल मूत्रेंद्रियों में मलेच्छादिकों का सा व्यवहार करता हुआ भी उन सब में समान आत्मीयता गहन अपनापन होने से पूर्ण समदृष्टि रखता है, क्योंकि वे विभिन्न अंग हैं तो मेरे ही, सभी समान रूप से मेरे लिए ही कार्य संपादित कर रहे हैं। इसलिए महत्व बिल्कुल एक समान है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। तो शरीर के अंगों के समान महत्ता की तरह ही समाज रूपी शरीर के विभिन्न वर्णों में जब समता की भावना का उदय हो जाता है तब फिर ना कोई राग, ना किसी से द्वेष, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, ना कोई अपना ना कोई पराया। सभी अपने, कोई भी पराया नहीं, सभी पराए, कोई अपना नहीं। तो ये महामंत्र पूज्य चरण सदगुरुदेव श्रीमान साहब जी महाराज जी का ही है, जिसे वह हम लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके चतुर्दश क्षमता का यही दिव्य हवा मंडल अपने चुंबकीय प्रभाव के साथ सदा उपस्थित रहता था। धन्यवाद।